सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं एक और नया एपिसोड। एंड डेफिनेटली आज भी हम लोग सेक्स के बारे में बात करेंगे। और कितना अजीब, हम लोग इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बात ही कर रहे थे कि हम इतना सेक्स के बारे में बात क्यों करते हैं, है ना। हम जब देखो मतलब पोर्नोग्राफी, हम अपने वीकनेसेस के बारे में और सेक्स के बारे में, सेक्स क्या है, ख़राब है, गलत है, अच्छा है, जब देखो हम इसके बारे में क्यों ही रिवॉल्व करते जा रहे हैं, बात करते जाते हैं। और इमानुअल, आप क्या सोचते हैं? आज के शाम मतलब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्यों ऐसा है कि हम इस टॉपिक के बारे में बार बार बात कर रहे हैं? सो यस, सभी को हाय। और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अदर पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। दे आर नॉट टॉकिंग एट ऑल, यू नो। दे अगर इसके बारे में लोग बात करते भी हैं तो लीपा पोती करने का बहुत कोशिश किया जाता है। आत्मिकता का चद्दर लपेटने का काफी कोशिश किया जाता है। अगर सेक्स के बारे में बात हो भी रही है तो ऐसे बात किया जाता है मानो कि कोई बम परोसा जा रहा है ना। मतलब फट ना जाए। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं इज एन अटेम्प्ट। ये एक कोशिश है, ये एक प्रयास है टू गिव यू एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इट, नॉट एग्जैजरेटेड, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, टू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। वैसा ही हम उसे यहाँ पे पेश करने का कोशिश कर रहे हैं। और यदि आपको लगता है कि हम सेक्स के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं तो आपको जान करके हैरानी होगी कि बाइबल कितना अधिक सेक्स के बारे में बात करती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से, इतना ज्यादा कि एक पूरी की पूरी किताब, इस प्रकार की प्रेम कविता इसके लिए डेडिकेट की गई है, जिसे हम श्रेष्ठ गीत के नाम से जानते हैं। Oh, really? Song of Songs is Yes. actually about sex. Like it is not about जीसस क्राइस्ट एंड चर्च और उसके पीछे जो मेटाफोर, उसके जो अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। और लाइक लोग उस चीज़ का रेवलेशन, उसका इंटरप्रिटेशन उस तरीके से भी देते हैं। बट जब हम उसके ऑथर को देखते हैं और जिसको वो डेडिकेट करता है और वो किस रीज़न से सेक्स के बारे में इतना बात कर रहा है, इज़ बिकॉज मैं अभी रिसेंटली किसी से बात कर रहा था और फिर उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे लाइफ से एक बहुत बड़ा पाप है जो मेरी ज़िंदगी से दूर हो रहा है। मैंने पूछा कौन सा पाप है? वो कहते हैं कि सेक्स का पाप। एंड आई वाज लाइक, सेक्स पाप है? मतलब हम लोग इसके बारे में पहले बात कर रहे थे कि क्या सेक्स एक नेसेसरी इविल है, कि जब भी देखो हम जब जवानों से बात करते हैं या यंगस्टर्स को एड्रेस करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि इस चीज़ से दूर रहो, फ्ली यूथफुल लस्ट एंड यूथफुल पैशन, इमोरलिटी से दूर रहो। बट जब शादी के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में एवरीथिंग जस्ट बिकम्स प्योर, जस्ट बिकम्स सो गुड। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग जो स्टेटमेंट्स हैं या बिलीव्स हैं या फिर जिस पे लोग उसको प्रमोट करते हैं, इसके बीच में उस ब्लरी लाइन को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। सो श्रेष्ठ गीत के बारे में जैसा आप बोल रहे थे कि बहुत कोई मतलब लीपापोती का करने का कोशिश करता है। आई नो, मैंने कई सारे सेवकों से, पास्टरों से ये सुना भी है कि ये दरअसल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और उसकी मंडली के बारे में है। और दरअसल में यदि हम नया नियम में ध्यान से पढ़े तो कई मायने में हमारा विवाह दरअसल में उस संबंध को दर्शाता है। बट देन आपको ये भी समझना होगा कि तकरीबन 3 से 4 या शायद 5 बार श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में कहा गया है कि जब तक सही समय ना आए प्रेम को मत जगाओ। तो यदि ये यीशु मसीह के बारे में और कलीसिया के बारे में होता तो ये कैसा प्रेम है जिसको समय से पहले जगाना नहीं है ना। तो ये कैसी सावधानी बरतने की बात कही गई है। मैं सोचता हूँ कि ये वैवाहिक संबंध में ज्यादा मैटर करता है, जहाँ पे यू वेट फॉर द राइट टाइम, है ना। वेट फॉर द राइट टाइम टू एंजॉय दैट गिफ्ट, दैट ब्लेसिंग, एंड दैट राइट टाइम इज विद इन द covenant relationship of marriage, है ना। We just want to start with a verse that is written in Hebrews chapter 13 verse 4. इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसके चौथे पद में एक बात लिखी है जो कि हम्म, मैरिज के बारे में है, विवाह के बारे में है और उसके हम्म, अंदर सेक्स को ऑनर करने के बारे में है। इमानुअल, अगर आपके पास है तो क्या आप बिल्कुल। उसको पढ़ना चाहेंगे? तो आइए हम बात करें इब्रानियों की पत्री उसके अध्याय 13 के पद 4 में, जहाँ पे वचन कहता है कि विवाह सब बात में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों
और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हाँ, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब इसका क्या मतलब है कि बेडशीट गंदा नहीं होना चाहिए, उसको हमें धो के रखना चाहिए, हमेशा साफ करके उसको जब सुबह उठते हैं तो बिस्तर को जमा कर रखने की बात है। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। इंग्लिश में हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 4 में ऐसा लिखा है कि मैरिज इज टू बी हेल्ड इन ऑनर अमंग ऑल एंड द मैरिज बेड is to be undefiled. For fornicators and adulterers, God will judge. इसमें मतलब एक कनेक्टिव स्टेटमेंट ऑलरेडी मिल गया जहां पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्थिगामियों का न्याय करेगा। फॉर बिकॉज fornicators and adulterers would be judged by God। कुछ ना कुछ इसके बीच में कनेक्शन है मैन। लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हम्म, बिल्कुल, यहाँ पे डेफिनेटली जब वहाँ पे बिछौना साफ करे रखने के बारे में बात कर रहा था, इट्स नॉट अबाउट सेटिंग अप द बेड शीट व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ऑल्दो दैट इज आल्सो अ गुड प्रैक्टिस दैट वी शुड डू। लेट्स टेक द रिस्पांसिबिलिटी, लेट्स सेट इट अप। बट यहाँ पे जिस सफाई की बात कर रहा है वो इस बारे में नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं इस बारे में है कि हम लोग विवाह का बिछौना या फिर कहीं विवाह का संबंध या विवाह का जो प्लेटफॉर्म है उसे हम कैसे गंदा कर सकते हैं अगर हम इसे उस तरीके से नहीं करते हैं जैसे परमेश्वर ने इसे फंक्शन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इंस्टीट्यूट किया था, स्थापित किया था। और यदि हम उन सावधानियों को नहीं बरतेंगे तो हम इसे गंदा कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक बार दो बार गंदा किए जाने की बात नहीं है, लेकिन ऑन अ कंटिन्यूअल बेसिस, है ना, जैसे हम लोग इसे आगे और भी डिटेल में देखने वाले हैं कि कैसे हम इसे अशुद्ध या फिर कलंकित कर सकते हैं या फिर इसे गंदा कर सकते हैं। और ऐसा एक मुद्दा बना सकते हैं जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंस के साथ बात भी ना कर पाए, हमें बात करते हुए शर्म आए। सो यस, there are some things, some boundaries that we need to set according to the word of God. Yes. Yes. Why don't you help us step into those things, Sure. please? Like when we'll be talking about 5 things to be specific अभी फिलहाल के लिए, कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो आपके इस वैवाहिक बिस्तर को, या फिर इसको इस तरीके से समझे कि ये समझ लीजिए आपकी शादी नहीं हुई है, तो उन लोग का क्या? मतलब वो तो विवाह में नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो लोग मतलब उस चादर को गंदा करते रह सकते हैं? नहीं। यू आर डिजाइंड कि मतलब आपकी अगर आपके पास सिंगलनेस का गिफ्ट है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको परमेश्वर ने उस कंपेनियनशिप, उस रिश्ते, उस कवेनेंट में जोड़ने के लिए भी प्लान किया है, तो आप शादी से पहले भी अपने उस मैरिटल बेड जो कि फ्यूचर में आने वाला है उसको प्योर रख सके। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये 5 चीज़ें जो कि कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को, इस पवित्र बिस्तर को डिफाइल कर देता है, और या तो उसको दूसरे शब्द में जो हिंदी में लिखा हुआ है कि कलंकित कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंग्लिश में बोलना चाहूँगा वो है फॉर्निकेशन, है ना? जो कि इंग्लिश में तो फॉर्निकेशन लिखा है और हिंदी में यहाँ पे व्यभिचारी लिखा हुआ है, और बहुत बार हमको इसके शब्द का अर्थ नहीं पता होता। तो इमानुअल, कैन यू हेल्प अस कि फॉर्निकेशन जो है, और हिंदी में आगे लिखा हुआ है कि परिस्थिगामी, परिस्त्रीगामी, जो कि मतलब हिंदी इंग्लिश में अडल्ट्री शब्द आता है। फॉर्निकेशन एंड अडल्ट्री के बीच में डिफरेंस क्या है, और ये कैसे जो है एक बिछौने को निष्कलंक जो कलंकित कर देता है, जो कि ऑब्वियस है जब इसके डेफिनेशन को समझेंगे। हम्म। दरअसल में यहाँ पे जब मैं समझने का या समझाने का या एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा तो मैं इसे सीक्वेंसिंग से ज्यादा समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि सीक्वेंसिंग में पहले इंग्लिश में शब्द आया है फॉर्निकेशन एंड देन फिर शब्द आया है अडल्ट्री, है ना। तो यदि हम सीधे सीधे वहां से लेना चाहें, हालांकि हम ये बात समझते हैं कि ओरिजिनली ये यूनानी भाषा में था, ग्रीक भाषा में था, फिर वहां से ट्रांसलेट होकर के लैटिन से फिर इस तरह से आया है। तो यदि हम क्रम के अनुसार समझने का कोशिश करें तो फॉर्निकेशन के लिए जो ज्यादा उपयुक्त शब्द है वो है व्यभिचार। हालांकि यदि आप व्यभिचार के अर्थ को यदि आप डिक्शनरी के अनुसार समझना चाहेंगे तो आपको ज्यादा फर्क नहीं समझ में आएगा, यदि आप देखना चाहें तो। लेकिन मूल रूप से हम लोग ये समझते हैं कि जब दो अविवाहित जोड़े, है ना, जिनकी शादी नहीं हुई है, वे एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाते हैं, है ना, सेक्स करते हैं, तो हम उसे एक वचन के अनुसार या फिर पवित्र शास्त्र के अनुसार, यदि बाइबल के अनुसार समझना चाहें तो एक वो गलत है ना, उसकी उस प्रतिबंधित है या फिर उसकी
उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और जिसे हम कहते हैं व्यभिचार, या फिर अंग्रेजी में हम कहते हैं फॉर्निकेशन। या तो ये दो अविवाहित लोगों के बारे में है, और मैं सोचता हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें से अधिकतर जवान लोग संघर्ष करते होंगे। अधिकतर जवान लोग संघर्ष करते होंगे कि अरे हम क्या कर रहे हैं, फॉर्निकेट कर रहे हैं, या हम यू नो अडल्ट्री कर रहे हैं, विच वन आर वी इनटू। कई बार लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि अरे हम तो अडल्ट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अडल्ट्री तो दो शादीशुदा लोगों के बीच में होती है, हमारी तो शादी नहीं हुई है, इसलिए हम तो फ्री हैं, हम कर सकते हैं सेक्स। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए भी एक प्रतिबंध ठहराए जाने वाला शब्द है, एंड दैट शब्द इज फॉर्निकेशन अंग्रेजी में, और हिंदी में हम इसे व्यभिचार के रूप में समझते हैं। जबकि दूसरा जो शब्द है वो अंग्रेजी में सीधे सीधे है अडल्ट्री, और हिंदी में हमने वो जो शब्द लिया गया है उसके लिए वो है पर स्त्री गमन। पर का अर्थ होता है किसी दूसरे का, स्त्री गमन मतलब उसकी स्त्री को ले लेना। तो चाहे जिस भी तरह से, चाहे आप उसे झांसे मेरे फंसा करके ले, बहला फुसला करके ले, या फिर आप दोनों की कैसे कैसे बोलते हैं ना, कंसेंट, दोनों के कंसेंट से हो रहा हो, ये मैटर नहीं करता है। यदि आप विवाहित हैं, यदि आप एक कवर्नेंट रिलेशन में हैं किसी स्त्री या पुरुष के साथ, और आप किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ यौन संबंध बनाते हैं, तो ये परस्त्रीगमन है, और इसे भी प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि सेक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए दायरे, यानी विवाह के दायरे के अंतर्गत ही है, और इसलिए ही इन दोनों प्रकार के व्यवहार से विवाह का जो बिछौना है वो गंदा होता है, वो कलंकित होता है। यस, और मैं आपसे मतलब मुझे लग रहा है कि एक ऑडियंस है जो इस समय इस बात को सुन रहा है और वो ये सोच रहा है, ठीक है मैं सेक्स नहीं कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले जितना भी मस्ती होती है मैं वो कर लेता हूँ। तो मैं शायद हम्म, उस बाउंड्री से थोड़ा पीछे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने अडल्ट्री पे नहीं गिरा या फिर मैं फॉर्निकेशन में नहीं गिरा। लेकिन हम्म, मैं जो भी मेरा पार्टनर है, जो भी लड़का है या लड़की है, जिसके भी कंसेंट के साथ या कंसेंट के बिना फोर्सफुली या फिर फंसा कर, जैसे कि आप उस चीज़ को बता रहे थे, हम्म, मैं उससे धीरे-धीरे लेवल अप कर रहा हूँ। मैं अपने गेम को हम्म, लेवल अप कर रहा हूँ। मैं धीरे-धीरे मतलब उनसे जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ, और मैं एक लैडर के ऊपर चढ़ते जा रहा हूँ, जहाँ पे एक समय हम्म, आएगा, है ना? जब शायद मैं उस चीज़ को करूँ या नहीं करूँ। तो मतलब बिब्लिकल सेंस हम्म, में ये क्या वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, नहीं पहुँच रहे हैं। हमें समझना ज़रूरी है कि पॉर्न पॉर्न नहीं, सॉरी, कोई भी शारीरिक संबंध जो है, वो फिज़िकली इनैक्ट करने से नहीं, लेकिन हमारे मन से शुरू होता है ना? बाइबल में एक उसकी वचन है जिस शुरुआत कहाँ से हो रही है? बिल्कुल, बिल्कुल, बाइबल में एक वचन जो कि आज ही मैंने अपने स्टेटस पे डाला था, उस पे ऐसा लिखा है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, वो ये सोचे कि उसको जो टेम्पटेशन आ रहा है, वो उसकी परिस्थिति या प्रभु ने उसको उस टेम्पटेशन में डाल दिया, तो वो गलत है। उसकी जो हम्म, टेम्पटेशन है, वो उसके इस चमड़े के कारण, जिसमें जो सिन नेचर है, जो उसका दिल है, उसके डिज़ायर है, उसकी वजह से हम्म। आता है। और ये जो डिज़ायर हालांकि है चमड़े के कारण को मैं थोड़ा सा कॉन्टेस्ट करूंगा बाद में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्या? ओके। और इसके आगे जो वर्स कंटिन्यू लिखा है उसके बाद आपको मैं समझ दूंगा कि इस पे लिखा है कि ऐसे ही जो डिजायर्स होते हैं, वो पाप में एक्शंस को जन्म देते हम्म, हैं। और जब हम्म, पाप का जन्म होता है तो धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर भी हमको लेके जा सकता है। सो वी आर नॉट हम्म, ओनली टॉकिंग अबाउट कि ये सिन का नाम अडल्ट्री है, इस सिन का नाम फॉर्निकेशन है, या फिर इससे पहले जो करते हैं उस सिन का नाम क्या, भैया क्या मैं पाप में हूं कि नहीं। इट्स मोर अबाउट द हम्म। हार्ट कंडीशन। आप क्या बोलना चाह रहे थे कि चमड़े के बारे में, जब मैंने फ्लैश नेचर के बारे में बात किया, तो इसमें कुछ आप रिवील करना चाहते हैं क्या? ओके, यस, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और बैक ट्रैक करेंगे, और कंसेंट के बारे में हम लोग की बात कर रहे थे, क्योंकि अभी दुनिया का स्टैंडर्ड यही है ना? दुनिया का स्टैंडर्ड यही है कि अगर दोनों का कंसेंट है, यदि लड़का लड़की दोनों का कंसेंट है, मैरिड मैन है, अनमैरिड मैन है, यदि दो लोगों का कंसेंट है, तो आप उसमें बतंगड़ खड़ा नहीं कर सकते हैं, है ना? तो जबकि बाइबल हमें उससे एक और स्टेप, बहुत लंबा स्टेप और ऊंचा स्टेप दे करके देता है। इट्स नॉट इवन अबाउट द कंसेंट, इट इज ई फर्स्ट, इट हैज टू हैपन इन द राइट प्लेस, इन द राइट प्लेटफॉर्म, है ना? आप कहीं पे भी नहीं बोल सकते कि हाँ हम दोनों बस कंसेंट हो गया, हम दोनों की मर्जी हो गई और इसलिए हमने कर लिया, है ना? मैं एक स्टेप ऊपर जाना चाहूंगा, वेयर द बाइबल सेज दैट नो, इट इज ओनली परमिटेड within the confine of a marriage
और कवर्नेंट रिलेशनशिप। हालांकि लोगों ने ऐसा नहीं किया है, और इवन हम लोग बाइबल में भी पढ़ते हैं कई जगह पे, जहाँ पे जैसे हम लोग डेविड के बारे में पढ़ते हैं और अन्य लोगों के बारे में पढ़ते हैं, दैट दे ब्रोक दैट कवर्नेंट, है ना, उन्होंने उसे गलत तरीके से किया, उन्होंने उस बाउंड्री को तोड़ा और गलत जगह पे किया। दाऊद अकेला नहीं है, और भी लोग हैं, है ना, हम लोग यहूदा के बारे में भी पढ़ते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उस सही जगह में होना जरूरी है। और जब वो सही जगह मंच तैयार है, then comes the consent. So consent is not the first thing that you start with. You first start with the right place, which is marriage, and then comes consent. तो यस, उसी से आगे बढ़ करके मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो फ्लैश की जो आप बात कर रहे थे, चमड़ी की बात कर रहे थे, दरअसल में कई बार इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये समझ बैठ सकते हैं दैट द प्रॉब्लम इज दिस, ये जो ये चमड़ा है ना, ये शरीर है ना, इसमें ये है प्रॉब्लम। द थिंग इज, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इस में है। द प्रॉब्लम इज नॉट द हार्डवेयर, द प्रॉब्लम इज द सॉफ्टवेयर that is running is, or that is hijacking it, है ना। it is not running the way it should run, जिस तरीके से इसे फंक्शन करना चाहिए वैसे नहीं फंक्शन कर रहा है। एक the वायरस की तरह। virus है, yes, it has taken over it and it's trying to run it। ओरिजिनल भी जो सॉफ्टवेयर है वो भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और ये वायरस भी है। सो वायरस अपने आप में नहीं काम कर सकता है, इट वर्क्स ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ओएस, है ना, और वहीं से चीजों को करप्ट करता है, चुराता है, डिलीट करता है, ये करता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्या कहते हैं, कॉन्शियंस रहता है जो बोलता है कि नहीं, गलत है, डोंट डू इट, इट्स रॉन्ग। बट देन हमारा जो सिन का जो नेचर है वो बोलता है कि नो, कर ले, अच्छा लग रहा है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि इट ऑल स्टार्ट्स विद आईज, हम देख करके शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं सावधान करना चाहूंगा उन जवानों को जो पॉर्न देखना यदि शुरू किए होंगे या फिर देखने की सोच रहे होंगे, और यदि आपको लगता है कि हम इसे यहीं तक सीमित रहेंगे, यहीं तक हम लोग संभाले रखेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, बस हम इसमें क्या है, मैं अपने कमरे में ही तो देख रहा हूँ, भैया इस धोखे में मत रहना, है ना। यदि आज ये आपकी आंखों से आप नजारा का एंजॉय कर रहे हैं ना, तो फिर एक समय आएगा जब आप खुद को उस ऐसे फिसलते हुए मार्ग में पाओगे, सड़क में पाओगे, जहां से आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। दैट इज हाउ इट स्टार्टेड विद ईव। ईव ने पहले फल को देखा, हवा ने पहले फल को देखा, एंड देन वो उसको अच्छा लगा, एंड देन शी वेंट क्लोज टू इट, एंड देन शी एट इट। इसी तरह से शुरू होता है। तो इस धोखे में मत रहना कि हम लोग बस देखेंगे, देख करके तो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, है ना। यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू फेल, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू फेल। सो डोंट फूल योर सेल्फ, है ना, खुद को बेवकूफ मत बनाओ, धोखा मत दो खुद को। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम, है ना। ये ऐसा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो कि हम ये बस खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। यू आर डूइंग द नुकसान टू योर सेल्फ, so you have to keep that in mind। And so that's what I would like to say, is that the problem is not this flesh, ये शरीर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसके अंदर है। एज वी रीड इन गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स आई थिंक 16 ऑनवर्ड्स, वहां पे शरीर के काम के बारे में बताया गया है। ये शरीर के अंदर जो पापी स्वभाव है, जो आप बोल रहे थे शरीर के काम है, वो हमारे जो डिजायर्स है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लाइक सेक्स। Sex is a good thing. It's a gift from God. But what are we doing? Because we also have lust, we are exploiting this good gift, and we are wounding others, we are wounding ourselves, and we are just wounding. That's what happens when two unmarried people or married people inappropriately connect in a physical way. They wound themselves and they wound other person. And when you don't resolve it, you take that wound, उस घाव को लेकर के आप हर उस रिलेशन में जाते हो जहां कहीं भी आप खुद को कनेक्ट करते हो।
यस आई ओवर बिलीव टू सो यू। बिकॉज मतलब फर्स्ट कुरिन्थियंस उसके चैप्टर नंबर 6 उसके 18 में ये भी लिखा है कि कोई भी दूसरा पाप तुम कर रहे हो वो आप शरीर के बाहर कर रहे हो, लेकिन कोई भी अगर सेक्सुअल सिन अगर आप कर रहे हो तो आप अपने शरीर के खिलाफ कर रहे हो, बिकॉज दिस शरीर वॉज मेंट टू बी द होली स्पिरिट, मतलब द हाउस ऑफ द होली स्पिरिट, या फिर वो ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द होली स्पिरिट, या फिर हिंदी में जो कहते हैं कि ये शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। एंड द एंटीवायरस इटसेल्फ, अगर हम उसको इस तरीके से कह सकते हो, तो वो पवित्र आत्मा है जो हमको वो स्ट्रेंथ देता है कि अपने फ्लैश के काम को हम क्रूसीफाई कर सके और आत्मा से अपने शरीर के कामों को हम मानना चालू करें, बिकॉज दैट इज़ वाई परमेश्वर चाहता है कि हम जो ओरिजिनली जिस तरीके से बनाए गए थे, जिस बिलीफ के साथ और जिस पैशन को एंजॉय करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए रखा था, उसको हम उसके प्यूरिटी में, और जैसे कि आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कंसेंट से पहले उसके प्लेटफॉर्म को हम समझे, जिस वचन से आज हमने आज स्टार्ट किया था कि हम जो है जो मैरिज बेड है, जो आदर का बात समझा जाना चाहिए था, वो बिछोना जो है वो कलंकित नहीं होना चाहिए। और उसी में हम आगे जा रहे हैं कि कौन सी ऐसी और दूसरी चीज़ें हैं जो उस बिछोने को कलंकित कर सकती है, जैसे हमने बात किया फॉर्निकेशन के बारे में, जो कि हिंदी में हमने उसी को जाना कि वो व्यभिचार है, और फिर उसके बाद हमने अडल्ट्री के बारे में बात किया, वो जो कि पर स्त्री गमन है। और एक और आता है जिसको प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं, वैश्यागमन, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में मेरे ख्याल से उसको समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। बट एक चीज़ मैं उसमें ऐड ज़रूर करना चाहता हूँ कि बाइबल बहुत क्लियरली बताती है कि ऐसे लोग के लिए परमेश्वर के राज में जाना मुश्किल होगा। आप कहते हैं मुश्किल होगा, मैं कहता हूँ असंभव होगा, बिकॉज़ दैट्स हाउ इट स्टेट्स। आई एम सो एग्जैक्टली। सॉरी बट दैट्स हाउ इट स्टेट्स। हाँ, या मैं उसको थोड़ा माइल्ड रखने की कोशिश कर रहा था ताकि मतलब वो अटैकिंग ना लगे, बट दैट इज़ हाउ इट सेज कि मतलब ये लोग नहीं कर पाएँगे, बट एट द सेम टाइम हमारे पास ग्रेस भी है कि हम उसको लाइट में लेकर आएँ और उसके बाद यस। उसको मानें और उससे रिपेंट करें, मतलब उसके पास वापस नहीं जाएँ। तो बाइबल ये भी बताता है कि ऐसे ट्रेडिशनल लोगों से पहले तो यू नो जो प्रोस्टिट्यूट्स थे, वो परमेश्वर के राज में चले जाएँगे, या फिर जो लोग इस प्रकार यस। के सिन में थे, वो चले जाएँगे। तो हमारे पास एक गुड न्यूज़ भी है। वी आर नॉट ट्राइंग टू यहाँ पे अपने आप को बेटर प्रूव करके या फिर अपने आप को बता के कि नहीं हम तो स्वर्ग जा रहे हैं और आप लोग जो हो वो जो नरक पे रही रहने वाले हो, हम आपको डराने की नहीं, हम आपको होप देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन डेफिनेटली पोर्नोग्राफी ज़रूर वहाँ पर है, क्योंकि जैसे हमने बताया इट स्टार्ट्स विद द हार्ट, जो आपके डिज़ायर है, आपके मन में है, जो ग्रो आउट करता है। पॉर्न के बारे में उन्होंने बहुत लंबे समय तक बात किया है, अगर आप पुराने वीडियोस में देखेंगे। और इसीलिए मतलब लोग जब सिर्फ पॉर्न को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं, वो लोग एक दूसरे से ट्राई करना चाहते हैं। कभी कभार जब वो लोग सेक्सटिंग करते हैं, कभी कभार जो कॉल में बात करते हैं, दे ट्राई टू फुलफिल द डिज़ायर कि मतलब हाँ, मतलब मैं कम से कम इमेजिन ही तो कर सकूं। इनफैक्ट मैं आपको ये तक बताना चाहता हूँ कि इवन ये तक पॉसिबल है कि एक मैरिड लाइफ के अंदर जब एक हस्बैंड और वाइफ सेक्स कर रहे हो तो वो लोग किसी और को इमेजिन कर रहे हो। इट्स बिकॉज क्योंकि पॉर्न देखने के कारण उनके माइंड में जो इमेजेस बन गए हैं, उनके जो एसडी कार्ड में, एसएसडी कार्ड में जो मेमोरीज स्टोर हो गए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था फर्स्ट प्लेस पे, उसके कारण जब वो अपने नेचुरल लाइफ में उन सारी चीज़ों के ब्लेसिंग को भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको दिक्कत होता है। एंड उसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत जो आज के कल्चर में हम लोग देख पाते हैं वो है होमोसेक्सुअलिटी। जब हम आज बात कर रहे थे, आज इस रिकॉर्डिंग को शुरू करने से पहले हम जेंडर फ्लूइडिटी के बारे में बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि कैसे लोग सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट हमारा अगर किसी भी चीज़ को शेयर करने का कोई भी बुनियाद है, कोई भी सोर्स है, तो हम वो परमेश्वर के वचन से ही देना चाहते हैं। ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं वो सांसारिक आइडियाज़ के थ्रू नहीं ड्राइव कर रहे हैं, हम इन सारी चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं, इसका कोर को हम परमेश्वर का वचन के रूप में मानना चाहते हैं। तो इमानुएल आप क्या कहते हैं, मतलब डेफिनेटली प्रोस्टिट्यूशन पोर्नोग्राफी से ज़्यादा आई थिंक मतलब फ्यूचर में हम लोग होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर भी कोई एक वीडियो स्पेसिफिकली बनाएं, जिसमें उसके अंदर भी हम परमेश्वर के होप, ग्रेस, मर्सी के बारे में एक अच्छा गुड न्यूज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर कुछ लोग हैं जो इंटरनली जानते हैं कि वो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं और दे वांट टू सी होप, मतलब डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू अस। इवन मतलब आने वाले समय में जब हम उसके ऊपर वीडियो निकालते हैं तो यू कैन गो थ्रू इट। बट व्हाट आर सम ब्रीफ थॉट्स जो जिसके ऊपर आज हम होमोसेक्सुअलिटी, जो कि अगेन मैरिज बेड को डिफाइल कर सकता है, उससे बचने के बारे में आज हम बात कर रहे हैं।
सो यहाँ पे एक सब टॉपिक जो मैं भूल ना जाऊं इसलिए आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप याद दिलाइएगा। स्कैरिंग पीपल इनटू ओबीडियंस, है ना, इसके बारे में मैं इसको एड्रेस करने के बाद हुँ, हुँ। बोलूंगा। सो दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड टू मी लॉन्ग टाइम बैक, है ना, 2012 में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उस समय ये बात रखा गया था सामने मेरे, है ना, कि लेट्स से दैट यू आर द लीडर ऑफ अ चर्च एंड आपके चर्च में ऐसे कपल आते हैं दैट they are attracted to each other, है ना, that they have feelings for each other, and how Couple would you with counsel them? opposite sex or same Same sex? sex, ओके, ओके। same sex. होमोसेक्सुअलिटी की Okay, so बात कर how? रहे हैं हम। Yes, yes, yes. तो आप कैसे एड्रेस करोगे? हाँ, no, how would you show them the love of Christ? It was a difficult question. कुछ लोगों ने इस प्रकार से बोला, मेरे जो दूसरे जो सहपाठी लोग थे उन्होंने बोला कि हम तो अलाउ नहीं करेंगे, है ना, हम इट्स यू आर अगेंस्ट द बाइबल, यू आर रॉन्ग, एंड ये सारी चीजें। एंड मैं एक ऐसे खुद को उस परिस्थिति में फंसा हुआ पाया, लाइक इफ आई वाज रियली द लीडर ऑफ दैट चर्च, व्हाट वुड आई डू? बिकॉज yes, I have to call wrong the wrong, but I also have to say it in a way that reflects God's love and not only the judgment. So क्या करूँ फिर? And my answer to the teacher was that कि यदि मेरे congregation में ऐसे couple आते हैं, I would say I will spend time with them and I will first of all tell them that I love you, and God loves you, and we love you too much to leave you in the situation that you are, है ना। आज पाप का आपके लाइफ में इतना गहरा असर हुआ है कि आपको अपने सेक्सुअलिटी के ऊपर भी आप सवाल कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी पर आप सवाल कर रहे हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस इज नॉट न्यू प्रॉब्लम, है ना, बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, नहीं हूँ, है ना, लाइक इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और मेरा रिस्पॉन्स वाज, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लव यू and God loves you, and we love you too much to leave you in the condition that you are in. But understand that अगर आपके लाइफ में पाप का प्रभाव ज्यादा हुआ है, तो you are also eligible to receive more grace. आपके लाइफ में ग्रेस भी उतना ही अधिकता से, उतना ही बढ़ चढ़ के परमेश्वर देगा, that will help you come out of this perversity. So instead of just trying to be political and trying to say things that will please the other person, I am more concerned about staying true to what the Bible says. And why do I say that very strongly कि मैं जो बाइबल बोल रहा है उसके साथ खड़ा रहूं? क्योंकि कई बार मेरे अपने विचार भी गलत होते हैं, मेरा अपना जीवन, अपना व्यवहार, I can't trust myself. The only thing that I can trust more than anything or anybody is the standard that God has given. So it doesn't matter what I think. It doesn't matter what somebody you think or what the viewer you think. What matters is what God is saying about this. What God is saying about this. So you could be in this tight situation, in this dangerous situation, or this confused situation where you think that you are attracted to the same-sex people. First of all, I will say, God loves you. He loves you so much that he chose to die for you. He sent his son, Lord Jesus, to die for you. And then I would say, I love you. I love you enough to tell this truth to you. And I think Samrit would say the same. We love you. We love you, brother. We love you, sister. भाई, मेरी बहन, हम लोग आपसे प्यार करते हैं, इतना करते हैं कि आपको ये सच बताएं, है ना, लीपा पोती नहीं, है ना, जो सच है वो बताएं। एंड अगर हमसे जहां तक बन पड़ेगा, वी आर देयर टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू, एंड यू कैन डेफिनेटली रीच अस। या दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था, स्कैरिंग पीपल इनटू द हुँ। ओबीडियंस, है ना, ये मत करो नहीं तो प्रभु का क्रोध तुम्हारे जीवन में आएगा। देखा देखा तुमने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी है, इसीलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। तुम अपने पाप में जीवन जी रहे हो, इसलिए तुम्हारा मार्क्स कम आया, या तुम उस इंटरव्यू में फेल हो गए। स्टॉप दिस बुलशिट। स्टॉप दिस बुलशिट। ऐसे फालतू बातें फैलाना, जो भी, यदि कोई लीडर्स देख रहे हैं, यदि आप उनमें से कुछ हैं, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। डोंट ट्राई टू स्केयर पीपल इनटू ओबीडियंस।
God doesn't do that. Why on earth should you try to do that? परमेश्वर ऐसा नहीं करता. The core of obedience or the source of obedience is not fear, it's love. It is when we love, it is when we know how much God loves us. जब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, we can't keep ourselves but obey, because we know that what he is expecting from us is the right thing. So डर डर के मत करो यार आज्ञा मानना, क्योंकि कहता है सच्चे प्रेम में तो डर की कोई जगह ही नहीं है. सच्चा प्रेम हर प्रकार के डर को निकाल फेंकता है. So let us not scare people into this obedience. Let us show them love. Let us show them truth that will liberate them and give them the capacity to love. है ना. तो ये सारी फालतू बातें, प्रभु आप ये नहीं करोगे तो आपका ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो आपका वो हो जाएगा, ये सारी फालतू बातों से बढ़ करके लेट्स बी मैच्योर and let's walk in love. हम्म. Over to you, Samrit bhai. यस. हम लोग बात कर रहे हैं कि हम रूढ़िवादी ना बने, है ना, लीगलिस्टिक ना बने. बहुत अच्छा एक बिली ग्राहम ने कोट यूज़ किया था, और मैं उसको बहुत बार यूज़ करता हूँ कि इट इज़ गॉड्स जॉब टू जज, आवर जॉब इज़ टू लव. और अगर हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल. बाइबल क्या बताता है, जब हम पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में देखते हैं कि इतने सारे लिस्ट हैं वरदानों के, लेकिन अगर उसके पीछे 13वें अध्याय में क्या लिखा है कि प्रेम ही ना होगा तो हम झंझनाते हुए पीतल के समान है, ठनठनाते हुए पीतल के समान है ना, बस बर्तनों के समान हम बज रहे हैं. हम सारी संपत्ति को भी दे दे रहे हैं, आग में चल जा रहे हैं, लेकिन प्रेम ही नहीं है. तो हम उस चीज़ को कैसे, और इनफैक्ट इसीलिए हम लोग वापस कॉन्टेक्स्ट पे आते हुए कह रहे हैं, जो लोग होमोसेक्सुअलिटी, बायसेक्सुअलिटी या फिर फलाना ढिमका, इतनी सारी चीज़ें आज सोसाइटी में आ चुकी है जो सेक्स को या फिर जो पाप को वैलिडेट करने के लिए टर्न कर रहे हैं, मरोड़ तोड़ को कान को इस तरीके से पकड़ रहे हैं. हम बताना चाहते हैं कि देयर इज़ सच अ रिडेम्पशन इन क्राइस्ट. और हम ये नहीं कह रहे कि आप फंस गए उस चीज़ में. वी हैव टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ इन द लाइट ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, और उसमें कोई दूसरा चारा है ही नहीं. अगर हम उस सच्चाई को जानेंगे तो परमेश्वर विश्वास योग्य है कि वो हमको ज्योति में इस प्रकार से लेके आए कि हम आपको कहना चाहते हैं, अगर कोई भी अगर सेम सेक्स अट्रैक्शन में है, तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर एक्सेप्टेड, है ना. बहुत बार आपको सारी सोसाइटी से रिजेक्ट किया जा रहा हो, आप डर रहे होंगे, इंडिया में लॉ लागू हो गया है कि दिस इज़ एक्सेप्टेबल, बट यू नीड टू बी एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड. एंड उस एक्सेप्टेंस के कारण ही यीशु मसीह ने आपके लिए उस जान को दिया है, ताकि वो रिजेक्ट हो जाए और आप एक्सेप्ट हो जाएं. और उस बहुमूल्य दाम के कारण ही आज हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हम मैरिटल बेड को, जो कि फ्यूचर में या फिर एग्जिस्टिंग मैरिटल बेड को हम लोग डिफाइल नहीं, कलंकित होने नहीं देख सकते. जब उत्पत्ति में आदम हवा का जब रचना हुआ था, तब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने, जिस भी तरीके से आप उसको समझना चाहते हैं, पाप होने से पहले की ये घटना है ना. इस बात को समझिए, जब उनकी उत्पत्ति हुई, जब उनको जोड़ा गया, तब पाप नहीं था. और उस समय उस सेक्सुअल रिलेशन को, सेक्सुअल यूनियन को बहुत ही प्योर स्टेट में बनाया गया था, लेकिन पाप के कारण वो टेंट हो गया, पाप के कारण वो बिखरने लग गया, टूटने लग गया. और आज हमारे सामने इस फॉर्म में आ चुका है, आज 4000 साल बोल लीजिए, 5000, जो भी आप समझना चाहें, कि परमेश्वर ने उसको वापस प्यूरिटी की फॉर्म में लाने के लिए उसने उस दाम को चुकाया है. और उसी चीज़ को हम यहाँ पे प्रीच कर रहे हैं, उसी के एक गुड न्यूज़ को आपके बीच में शेयर कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल इमोरिटी के सिन हो गए, या फिर हम उस पाप को डिफाइल करने के लिए, उस बेड को डिफाइल करने के लिए जिस भी तरीके को हम आगे जा रहे हैं, इससे निकलने का तरीका ये है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसके सामने ज्योति में आएँ, अपने पाप को अंगीकार करें, सही लोग के सामने, है ना, जिन पे आपको भरोसा है, उनके सामने अंगीकार करें, और इससे निकलने के लिए आप रणनीति बनाएं, आप इससे बचने की रणनीति बनाएं. आप इसमें पड़े रहने या फिर इसमें फंसे रहने के लिए आप नहीं बुलाए गए. परमेश्वर ने उस दाम को, उस लहू को चुकाया है, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है. और इस बात को आप कहें कि शैतान हारा हुआ है, आपके जीवन में प्रभुता नहीं रख सकता, और आप जो है परमेश्वर के लिए प्योरली खड़े रहना चाहते हैं, और उसकी जो ब्लेसिंग है, जो मैरिटल कवेनेंट के अंदर जो सेक्स की एक अच्छा गिफ्ट है, उसको संपूर्णता के साथ एंजॉय करना चाहते हैं. और हम आपके साथ इसी मोटिव में, इसी ट्रूथ को लेके आके खड़े हैं.